ओम श्री गणेशाय नमो नमः। भगत जनों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आप सभी के प्रिय चैनल वेद वचन में। आज इस पावन वीडियो में हम सब जानेंगे आने वाले पावन गुप्त नवरात्रों के बारे में, जो आने वाली 6 जुलाई से प्रारंभ हो रही हैं और 16 जुलाई तक रहेंगे। यह नवरात्र 10 दिन तक मनाए जाते हैं, क्योंकि इन गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं का पूजन किया जाता है। ये गुप्त नवरात्र विशेष रूप से गुप्त साधना के लिए मनाए जाते हैं। इन नवरात्रों में विशेष रूप से तांत्रिक विद्याएं सिद्ध की जाती हैं, जिनसे पूजन कर भगत जन अपने तांत्रिक शक्तियों को बढ़ाकर माँ से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ये गुप्त नवरात्र आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्र के रूप में मनाए जाएंगे। इन नवरात्रों में भगत जन अपने संकट और पूर्ण बाधाओं को दूर कर सकते हैं। इन नवरात्रों में विशेष रूप से शक्ति की साधना की जाती है और यह साधना कभी भी किसी को बताई नहीं जाती। जो भी आप पूजन करें, मंत्र जाप करें, वह गुप्त रूप से करें, तभी आपको इन गुप्त नवरात्रों में की गई पूजा का फल प्राप्त होगा और यह पूजा का फल आपको सामान्य तौर से अधिक रूप में प्राप्त होता है और अवश्य ही यह साधना गुप्त रूप से करने से सिद्ध होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। यह आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्र विशेष रूप से माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मनाए जाते हैं। इसके ठीक बाद भगवान विष्णु शयन में चले जाते हैं, जो कि 4 महीने के लिए होता है। इसलिए इन गुप्त नवरात्रों में विशेष रूप से माँ शक्ति की पूजा करें और माता की आराधना कर माता का आशीर्वाद प्राप्त करें, ताकि आपके आने वाले 4 माह सदैव खुशियों से भरे रहें। वर्ष में विशेष रूप से 4 नवरात्र होती हैं, परंतु भगत जन ज्यादातर 2 ही नवरात्रों के बारे में जानते हैं, जो कि चैत्र मास में आते हैं और सर्दी में आषाढ़ मास में आते हैं। इसके स्थान पर 2 और गुप्त नवरात्र होते हैं, जो माघ मास में और आषाढ़ मास में मनाए जाते हैं। यह चारों ही नवरात्र विशेष रूप से ऋतु परिवर्तन के दौरान आते हैं। इन नवरात्रों में विशेष रूप से शक्ति की पूजा करने पर हमें शत्रुओं से मुक्ति मिलती है और इन नवरात्रों में 10 महाविद्याओं का आशीर्वाद भक्तों को स्वतः प्राप्त होता है। विशेष रूप से इन गुप्त नवरात्रों में साधना का सही समय अर्धरात्रि से लेकर ठीक अगले दिन सूर्योदय तक माना गया है। जो इस समय शक्ति का पूजन करते हैं, उन्हें अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह 10 महाविद्याएं माँ पार्वती का ही स्वरूप मानी गई हैं। जब माँ पार्वती अधिक क्रोधित हो गई थी, उनके क्रोध से उत्पन्न हुई थी ये 10 महाविद्याएं, जो 10 दिशाओं में प्रकट हुई थी। इन 10 महाविद्याओं का पूजन करने से विशेष रूप से व्यक्ति की सारी बाधाएं टल जाती हैं और उनके समस्त कार्यों में उन्हें सिद्धि प्राप्त होती है। आइए जानते हैं माँ के 10 महाविद्याओं के बारे में। माँ का पहला स्वरूप माँ काली के नाम से प्रसिद्ध है। दूसरे स्वरूप में माँ का नाम माँ तारा है। तीसरे स्वरूप में माँ त्रिपुर सुंदरी के नाम से प्रसिद्ध है। चौथा स्वरूप माँ भुवनेश्वरी है। यही 5वां स्वरूप माँ छिन्नमस्ता के नाम से प्रसिद्ध है। छठा स्वरूप माँ त्रिपुर सुंदरी और 7वां स्वरूप माँ धूमावती के नाम से प्रसिद्ध है। 8वें स्वरूप में माँ बगलामुखी भक्तों का कल्याण करती हैं। 9वां स्वरूप माँ मातंगी के नाम से प्रसिद्ध है और 10वीं महाविद्या के रूप में माँ कमला भक्तों को सर्व सिद्धि प्रदान करती हैं। ये है माँ भगवती के 10 महाविद्या के स्वरूप, जिनका विशेष पूजन भगत जन गुप्त नवरात्रों में करते हैं। भगवती के स्वरूपों का गुप्त नवरात्रों में पूजन करने से भक्तों को विश्व भर के सभी भौतिक सुख स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। 10 महाविद्या के रूपों में भगवती ने दानवों का और राक्षसों का वध किया था। यदि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में कोई भी दोष है, तो इन गुप्त नवरात्रों में विशेष रूप से दुर्गा सप्तशती की पुस्तक में से कोई भी मंत्र लेकर इन 10 दिनों में लगातार भगवती के किसी भी मंत्र का स्पष्ट रूप से जाप करें। आप पाएंगे आपकी कुंडली के सारे दोष समाप्त हो चुकी हैं और सारे सुखों को माँ भगवती आपको प्रदान कर रही हैं। यह उपाय अवश्य करें। गुप्त नवरात्रों में किया गया पूजन सबसे प्रभावशाली पूजन माना गया है और भक्तों को सारे सुख प्रदान करता है। विशेष रूप से
इस समय में भगवती माँ को लौंग और पताशे का भोग अवश्य चढ़ाना चाहिए, जिससे आपको मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। यदि आप भगवती माँ को इन गुप्त नवरात्रों के दौरान कमल पुष्प और अनार का फल चढ़ा देती हैं, तो आपको असीम कृपा के साथ धन धान्य से भरपूर जीवन प्राप्त होगा और धन की कमी आपको कभी नहीं सताएगी। यह सब सत्यवाणी के साथ मैं कह रही हूँ, और आप यदि यह सब इन गुप्त नवरात्रों में करते हैं तो आप अवश्य ही अपने जीवन को धन धान्य से भरपूर पाएंगे। इसमें कोई संशय नहीं है। इन उपायों को कर अपने जीवन को सुंदर व सुगम अवश्य बनाएं। आशा है आप सभी को यह वीडियो व जानकारी पसंद आई हो। तो आने वाले 6 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक आप इन गुप्त नवरात्रों का लाभ अवश्य उठाएं और माँ से मनवांछित फल पाएं। मैं प्रार्थना करती हूँ भगवती माँ आप सभी के सभी मनोरथ पूर्ण करे और आप सभी के जीवन को सदैव खुशियों से भरे रखे। आशा है आप सभी को यह वीडियो व जानकारी पसंद आई हो। यदि आप सभी को यह वीडियो व जानकारी पसंद आई है तो अपने चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो से लाभ लेकर अपने जीवन को सुंदर व सुगम बना सकें और माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करें। धन्यवाद। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे।